हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक क्लास 10th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 9 क्या है? आनुवांशिकता एवं जैव विकास से 15 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके पहले भी जो 2 चैप्टर हैं, जैव प्रक्रम और जीव जनन कैसे करते हैं, इस दोनों चैप्टर से 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकता संबंधी सफल प्रयोग जिस पौधे पर किए थे वह है। ठीक, तो मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किए थे वही पौधा पूछा गया है। पहला है गेंदा, दूसरा है गुड़हल, तीसरा है मटर और चौथा है गुलाब। तो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उद्यान मटर पर किए थे, है ना, उद्यान मटर पर किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि यह 1 वर्षीय पौधा होता है। क्या होता है? 1 वर्षीय पौधा, मतलब कम समय में उगने वाला पौधा होता है ना। द्विलिंगी पौधा था उद्यान मटर। क्या था? द्विलिंगी पौधा है। द्विलिंगी पौधा, इसमें क्या होता है? स्वपरागण होता है। इसके आधार पर इन्होंने आनुवांशिकता के नियम दिए थे। ये पूछा जाता है कि मेंडल ने कितने वर्षों तक प्रयोग किया था, तो 7 वर्षों तक प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने कितने वर्षों तक प्रयोग किया था, तो 7 वर्षों तक प्रयोग किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस पर किए थे? मटर के पौधे पर किए थे, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्या कह रहा है कि मेंडल के प्रयोग में द्वितीय पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का अनुपात क्या था? पहला ऑप्शन दिया गया है 1:2, दूसरा ऑप्शन दिया गया लगभग 3:2 और तीसरा ऑप्शन दिया गया लगभग 3:1 और चौथा ऑप्शन दिया गया लगभग 3:4। तो इसमें देख लेते हैं कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे किस पर किए थे? मटर के पौधे पर किए थे, है ना। किस पे किए थे? मटर के पौधे पर किए थे। F1 पीढ़ी का क्या हुआ जब स्वपरागण हुआ, है ना। F1 पीढ़ी का जब स्वपरागण हुआ तो कितने बीज एकत्रित हुए? लगभग 1064 बीज एकत्रित हुए, है ना। फिर यही बीज जो हुए 1064 बीज जो एकत्रित हुए, इन्हीं को इन्होंने क्या किया? अलग अलग स्थानों पर बो दिया, है ना। 1064 बीजों को अलग अलग स्थानों पर बो दिया गया। तब ये पौधे किस में चले गए? F2 पीढ़ी में चले गए। F2 पीढ़ी में जब चले गए तो इसी 1064 बीज में से 787 बीज थे, है ना। 787 बीज के जो पौधे उगे उनका तना क्या हुआ? लंबा हुआ। ठीक, उनका तना क्या हुआ? लंबा हुआ। बाकी जो 277 बीज के पौधे थे उनका तना क्या हुआ? बौना हुआ, है ना। तो इनके बीज का अनुपात देखा गया कि इनके बीज का अनुपात कितना हुआ? 3:1 के अनुपात में हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक संकर क्रॉस का समलक्षणी फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? ऑप्शन दिया गया 2:2, ऑप्शन दिया गया दूसरा 1:2:1, तीसरा दिया गया 3:1, चौथा दिया गया 3:2। ठीक, जब मेंडल ने एक तरफ कैपिटल टी मतलब लंबा पौधा लिया था, एक तरफ बौना पौधा लिया था, इन दोनों के बीच जब संकरण कराया था तो F1 पीढ़ी में देखा गया सभी पौधे लंबे हुए, है ना। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए। फिर इन्होंने F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया। ठीक, F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया। फिर इसमें इन्होंने देखा कैपिटल टी लंबा पौधा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, तो इसमें इन्होंने देखा जो इनका फिनोटाइप अनुपात निकला वो अनुपात कितना निकला? 3:1, है ना। 3:1 के अनुपात में इनका फिनोटाइप निकला। अगर यहीं पर जीनोटाइप पूछा गया होता, जीनोटाइप अगर पूछा गया होता तो वहाँ अनुपात 1:2:1 होता, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया? फिनोटाइप पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतलब 3:1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर क्या कह रहा है? पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पहला दिया गया चार्ल्स डार्विन ने, दूसरा दिया गया ह्यूगो डिब्रीज ने, तीसरा दिया गया मेंडल ने और चौथा दिया गया लैमार्क ने। ठीक, अगर हम बात करें चार्ल्स डार्विन की तो चार्ल्स डार्विन क्या दिए थे? प्राकृतिक चयनवाद दिए थे। क्या दिए थे? प्राकृतिक चयनवाद दिए थे। ह्यूगो डिब्रीज की बात करें तो ये क्या दिए थे? उत्परिवर्तनवाद दिए थे। क्या दिए थे? उत्परिवर्तनवाद दिए थे। इसके बाद मेंडल की बात करें तो ये पृथक्करण का नियम दिए थे। क्या दिए थे? पृथक्करण का नियम दिए थे। लैमार्क क्या दिए थे? लैमार्कवाद दिए थे, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है। 5 नंबर क्या कह रहा है कि अनुवांशिकी का जनक निम्नलिखित में से कहा जाता है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया गया है अरस्तु को, दूसरा ऑप्शन दिया गया थियोफ्रेस्टस को, तीसरा ऑप्शन दिया गया मेंडल को और चौथा ऑप्शन दिया गया लिनियस को। तो अरस्तु को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। इसके बाद थियोफ्रेस्टस को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। लिनियस को क्या कहा जाता है? लिनियस को आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत तुलनात्मक लक्षण होगा। पहला दिया गया बौना पौधा, दूसरा दिया गया गोल बीज, तीसरा दिया गया सफ़ेद पुष्प और चौथा दिया गया हरे बीज। ठीक, तो इसमें रंग की बात किया गया है तो रंग में एक ही है सफ़ेद पुष्प, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतत में सभी पौधे कैसे थे? है ना, जब मेंडल ने P1 जनरेशन में एक तरफ लंबा पौधा लिया था, एक तरफ बौना पौधा लिया था, है ना, एक तरफ लंबा और एक तरफ बौना पौधा लिया था, तब इनके बीच जब संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में क्या देखा गया? F1 पीढ़ी में देखा गया कि जितने भी पौधे थे क्या थे? समान लंबे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए मतलब समान लंबे पौधे थे। 8 क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ठीक, तो आनुवांशिकी के अंतर्गत, है ना, आनुवांशिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? आनुवांशिकी के अंतर्गत। तो आनुवांशिकी के अंतर्गत आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता के अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन आनुवांशिकता के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्नता के अंतर्गत जीवों के कर्मिक विकास का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवों के कर्मिक विकास का। तो इसमें पहला ऑप्शन जीव विज्ञान दिया गया, दूसरा ऑप्शन आनुवांशिक दिया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द्विसंकरण क्रॉस में लक्षण प्ररूप का अनुपात होता है। पहला ऑप्शन दिया गया 9:3:3:3:1, दूसरा ऑप्शन दिया गया 3:9:3:3:1, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1:3:3:3:9 और चौथा ऑप्शन दिया गया 9:1:3:3। ठीक, तो इसमें द्विसंकरण किसे कहते हैं? जब दो लक्षणों को एक साथ संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे मेंडल ने क्या किया था? द्विसंकर संकरण में एक बीज का क्या लिया था? बीज का आकार लिया था और दूसरा बीज का रंग लिया था। आकार और रंग लिया था। बीज में जो बीज का आकार जो लिया था, एक लिया था गोल और एक लिया था झुर्रीदार, एक गोल और एक झुर्रीदार, है ना। और रंग क्या लिया था? पीला और हरा लिया था। ठीक, तो इसमें जो गोल और पीला था उसको इन्होंने किससे प्रदर्शित किया? गोल और पीला को कैपिटल आर कैपिटल वाई से गोल और पीला को प्रदर्शित किया। झुर्रीदार और जो हरा था इसको स्मॉल आर और स्मॉल वाई से प्रदर्शित किया। तो जब इनके बीच जब संकरण कराया गया तो उसमें अनुपात कितने का मिला? 9:3:3:1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। क्या किया कि द्विसंकर पहले संकरण किसे कहते हैं? जब दो लक्षणों को एक साथ लेके क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक, तो एक लिया था बीज का आकार, एक लिया था बीज का रंग। बीज के आकार में एक गोल लिया था, एक झुर्रीदार लिया था। रंग में पीला और हरा लिया था। तो गोल और पीला को कैपिटल से प्रदर्शित किया था और झुर्रीदार हरा को स्मॉल से प्रदर्शित किया था। जब इनके बीच संकरण कराया गया तो अनुपात कितना निकला? 9:3:3:1 के अनुपात में अनुपात आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्ररूप होता है। पहला ऑप्शन दिया गया कैपिटल टी, दूसरा ऑप्शन दिया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा दिया गया स्मॉल टी कैपिटल टी और चौथा दिया गया स्मॉल टी। तो एक तरफ जब लंबा पौधा लिया था, एक तरफ बौना पौधा लिया था, इन दोनों के बीच जब संकरण कराया था, संकरण कराया था तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए थे। क्या हुए थे? सभी पौधे लंबे हुए थे। लेकिन यहाँ बौने पौधे का प्रयोग किया जा रहा है तो ये भी लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब स्मॉल टी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कौन सा प्राणी
कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है। ठीक, तो ये जो होते हैं, ये प्राणी जो होते हैं मृत्यु के समय अपना लिंग क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, है ना, अपना लिंग क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। इस तरह के जीवों को क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। तो जो प्राणी अपना लिंग बदल सकता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, घोंघा कहते हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, घोंघा की बात करें, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्नेल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल कहते हैं। ठीक, अगर साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम देखें इसका, तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, क्लोन फिश। क्लोन फिश इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, किसका, घोंघा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है। तो वे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, इसमें नर में क्या होता है, एक्स वाई होता है, और मादा में क्या होता है, यक्स यक्स होता है। ठीक, तो कितने गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46 होते हैं। इसमें नर का कितना होता है, एक्स वाई होता है, मादा का कितना होता है, यक्स यक्स होता है। तो इसके जो यक्स यक्स होते हैं ना, उसमें होता है क्या, 44 + 1। इसे यक्स गुणसूत्र में यक्स वाई नर आ जाता है, और क्या होता है, यक्स यक्स मादा आ जाता है। ठीक, तो इसमें जो 44 वाला होता है, इसके क्या बोलते हैं, दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक, दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं। और यही जो एक गुणसूत्र होता है, यही लिंग का निर्धारण करता है, यही लिंग का निर्धारण करता है। तो गुणसूत्र पुरुषों में पूछा गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा एक्स वाई। अगर महिलाओं में बात करें, तो महिलाओं में क्या होता है, ये महिलाओं में होता है यक्स एक्स। ठीक, महिलाओं में क्या होता है, यक्स एक्स होता है, और पुरुषों में एक्स वाई होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। 13 नंबर क्या कह रहा है, मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जोड़ी की बात किया गया है, तो जोड़े में अगर कुल गुणसूत्र पूछा जाए, तो कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 क्या कह रहा है कि किसी जीव में लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी गुणसूत्र कहलाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया जैव विकास, दूसरा ऑप्शन दिया गया जीवाश्म, तीसरा ऑप्शन दिया गया ऑटोसोम, चौथा दिया गया अगुणित। तो जैव विज्ञान क्या होता है कि जीवों में क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। ठीक, जैव विकास कहते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं कि मृत जीव के शरीर को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। मृत जीव के शरीर को जीवाश्म कहते हैं। जिसे ऑटोसोम या दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं। ऑटोसोम्स या इसे दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, किसका, 14 का सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कोशिका होगा। कोशिका में उपस्थित डीएनए में किसके संश्लेषण के लिए सूचना तंत्र होता है। पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, दूसरा दिया गया वसा, यहाँ प्रोटीन, मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ कर लेना, वसा नहीं रहेगा, यहाँ प्रोटीन रहेगा, यहाँ प्रोटीन रहेगा, और चौथा दिया गया है लवण। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और लवण, इसका ऑप्शन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना, कि 15 का आंसर कौन सा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।